अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तैयब मुनीर और आप देख रहे हैं तैयब टीवी। अहराम मिस्र की तमीर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ऐसे 3 अहराम मौजूद हैं और इनमें से सबसे बड़े अहराम को कदीम दुनिया के 7 अजूबों में एक माना जाता है। इतने भारी स्ट्रक्चर को कदीम दौर में कैसे बनाया गया? अहराम मिस्र पर लगा हर एक पत्थर 100 टन का है। 100 मन से भारी पत्थरों को ऐसे जोड़ा गया कि उनमें से तोड़ तलाश करना मुश्किल है। लेकिन इन वज़नी पत्थरों को उस दौर में कैसे और किसने उठाया, और जिस जगह अहराम मिस्र बनाया हुआ है उस जगह इन पत्थरों को 100 मील दूर कैसे उठाकर लाया गया? दोस्तों, ये ऐसे सवाल हैं जिनको जदीद दौर की साइंस भी समझने से कासिर है। कहा जाता है कि सबसे बड़े अहराम को तकरीबन 4500 साल पहले मिस्र के बादशाह कुफू ने तमीर करवाया था और इसकी तमीर में 10 से 20 साल लग गए थे। अहराम मिस्र की तमीर में 20,000 से 30,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। अहराम मिस्र उस दौर का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था। इसकी लंबाई तकरीबन 4088 फीट थी और तकरीबन दुनिया के 8000 सालों तक ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर बना रहा। कुफू ने जानी, जो उस वक्त मिस्र का बादशाह था, इसने अहराम मिस्र के नीचे एक खुफिया शहर भी तैयार करवाया था। इस शहर के निशान आज भी मिस्र के अहरामों के पास खुदाई करने के बाद मिलते हैं, मगर मिस्र की हुकूमत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। हम इसके ऊपर एक पूरी वीडियो भी बना सकते हैं। अहराम मिस्र 13 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है और इसका वज़न 65 लाख तक बताया जाता है। अहराम मिस्र में तकरीबन 26 लाख वज़नी ब्लॉक लगी हैं। जदीद साइंस और इंसानी अक्ल भी हैरान है कि उस कदीम दौर में कैसे इतनी वज़न ब्लॉक्स को उठाया गया। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम तैयब टीवी है, और Facebook पेज को भी लाइक कर लें, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में आपको दे दिया है। आज हर इंसान ये सोचता है कि कैसे इनको अहराम में लाया गया है। उस दौर में ना तो जदीद औजार मौजूद थे और ना ही कोई डायनामाइट मौजूद थी। दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी मानना है बल्कि इंसानों ने नहीं, शयातीन ने बनाया है, और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इन अहरामों को एलियंस ने बनाया है। सबूत के तौर पर वो अहराम पर मौजूद एलियन नुमा जैसी शक्ल दिखाकर ये साबित करते हैं कि ये सब एलियन ने बनाया और शयातीन ने बनाया है। यहाँ गौर व फिक्र की बात यह है कि अगर आप अहराम मिस्र को गौर से देखें तो वो एक ट्रायंगल जैसी शक्ल बना हुआ दिखता है। अगर आपको नहीं पता कि ट्रायंगल और इल्यूमिनाती क्या है, ऊपर आई के बटन पर क्लिक कर कर आप इल्यूमिनाती के बारे में जान सकते हैं। मगर दोस्तों, ये वीडियो अहराम मिस्र की तमीर पर नहीं है, बल्कि उस पुरस्रार शहर की है जिसके बारे में लोग नहीं जानते। दोस्तों, गिज़ा की गर्म रेगिस्तान की तपती रेत के नीचे एक बहुत बड़ा शहर मौजूद है जिसमें लाखों लोग समा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैम्बर है जिसको गिज़ा का ज़ेर ज़मीन शहर कहा जाता है। इसमें 1000 कमरे, हॉल्स और इंतहाई तंग रास्ते बने हुए हैं। कहते हैं इस शहर को बहुत पहले दरियाफ्त कर लिया था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मिस्र की हुकूमत ने कभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। सब जानते हैं कि ऐसे चैम्बर और रास्ते अहराम मिस्र के नीचे भी मौजूद हैं, लेकिन इस ज़ेर ज़मीन शहर के बारे में काफ़ी बात दरियाफ्त किया गया। इस ज़ेर ज़मीन के नीचे ऐसे रास्ते भी मौजूद हैं जो तीनों अहरामों को जा मिलते हैं। अहराम पर मौजूद पेंटिंग से ऐसे इशारे मिलते हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो बता रहे हैं कि इस शहर के नीचे वो राज है जिससे अहराम मिस्र को तैयार किया गया, और ये शहर तहरीक में कहीं गुम हो गया। और जितनी भी जगह इस शहर में दरियाफ्त हुई है उनसे इंतहाई जहरीले सांप, बिच्छू, मकड़ियाँ और ऐसे जानवर भी दरियाफ्त हुए हैं जो आज से पहले इस दुनिया में नहीं देखे गए। दोस्तों, इस शहर में सुरंगों का एक इंतहाई बड़ा जाल बिछा हुआ है जो मीलों तक फैला हुआ है। लेकिन इस शहर में कौन रहता था? हो सकता है उन मजदूरों के रहने के लिए बनाया गया जिन्होंने अहराम मिस्र को तमीर किया था, या फिर मिस्र के फिरौनों ने इसे हिफाजती शहर बनाया हो जिसमें वो छुप सकें। मगर मैं आपको बता दूं, इस शहर के नीचे से वो लोग अपनी मम्मीज़ को लेकर जाते और फिर वहाँ उनको एक किस्म का मसाला लगाते। किसी एक बंदे को मम्मी बनाने में तकरीबन 40 दिन का वक्त लगता है और उस मम्मी के
جتنے بھی غلام ہوتے ان کو اسی کے ساتھ غذا کے اندر چھوڑ آتے۔ ممی کے ساتھ اس کا سامان، غلام، ہتھیار اور کھانا بھی چھوڑ آتے۔ دوستو یہاں حیرت کی بات یہ ہے جب یہ سب کام ہو جاتا تو وہ غلاموں کے سر پر ایک زوردار چیز مار کر ان کو بے ہوش کر دیتے اور پھر 100 ٹن کے بلاک کے ساتھ نیچے کے راستے سے احرام مصر کو بلاک کر دیتے۔ یہاں پھر ایک اور غور و فکر کی بات آتی ہے۔ واپس جاتے وقت وہ لوگ راستے میں انتہائی زہریلے سانپ، بچھو، مکڑیاں چھوڑ دیتے کہ اگر کوئی واپس وہاں سے زندہ نکل بھی جائے تو وہ ان زہریلے سانپ، بچھو اور مکڑیوں کا شکار بن کر وہیں مر جائے۔ اور اس سے بھی زیادہ باتیں منظر عام پر نہیں آ سکیں۔ لیکن آپ سب یہ سوال کریں گے احرام مصر کو کیوں بنایا گیا؟ احرام مصر کو مصر کے فرعونوں نے اپنی مرنے کے بعد اپنی لاش کی حفاظت کرنے کے لیے بنایا تھا۔ قدیم مصر میں یہ رواج تھا کہ یہ لوگ اپنے مرنے کے بعد کی پوری پلاننگ کرتے تھے اور سب سے زیادہ اچھی ممی بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ اپنے ساتھ زیادہ اپنے غلام رکھنے کی کوشش کرتے۔ مرنے کے بعد ان کے جسم سے سارے organ نکال دیے جاتے تھے اور اس کے جسم میں خالی دل ہی باقی رہتا اور ایک خاص قسم کے مسالے کو لگا کر لاشوں کو گلنے سڑنے سے بچاتے۔ تبھی ان لوگوں کو یہ سب کرنے میں 40 دن لگتے۔ ایسی کئی ممی آج بھی دریافت ہوتی ہیں جن کے ساتھ بہت سونا موجود ہوتا ہے۔ بس فرق اتنا تھا یہ مصر کی ممی تھی جن لوگوں نے اپنے لیے غزہ جیسے بڑے احرام تعمیر کرا دیے اور ان کا جسم محفوظ ہو گیا۔ مگر ظاہر سی بات ہے یہ ان کا خیال تھا۔ ان جیسے گھٹیا لوگوں کو بہت سمجھایا مگر ان لوگوں نے نبی تک کی بھی بات نہیں مانی، اور حد تو تب ہو گئی جب فرعون نے اپنے آپ کو خدا بنا دیا۔ پھر یہی حال ہوتا ہے ان شہروں کا۔ اگر آپ احرام مصر اور اس کے نیچے قدیم شہر کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ ہم نے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیں۔ میں ہوں طیب منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب ٹی وی۔ ارے اتنی محنت سے ایک ویڈیو بنائی ہے صرف آپ کے لیے، ایک لائک تو بنتا ہے، اور آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ سبسکرائب کر لیں ہمارا چینل جس سے آپ کو ہماری ہر ایک ویڈیو کا سب سے پہلے پتہ چل جائے گا۔